अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत ने असेंबली इंतखाब से कबल किए गए एक और वादे को पूरा किया है। रियासत के तालीमी इदारों में मुस्लिम तालिबात के हिजाब पहनने पर आयद पाबंदी खत्म करने का फैसला किया गया। रियासत की वज़ीर आला सिद्धारमैया ने वाज़ेह लफ्जों में कहा कि हम हिजाब के फैसले को वापस लेंगे। रियासत में अब हिजाब पर कोई पाबंदी नहीं है। ख्वातीन हिजाब पहनकर कहीं भी जा सकती हैं। इस सिलसिले में अफसरान को हिजाब पर पाबंदी से मुतल्लिक हुक्म वापस लेने की हिदायत दे दी गई। वज़ीर आला का कहना है कि हर किसी को लिबास का इंतखाब करने का हक है और इस पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि हर किसी को अपनी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहनने का हक है, अपने हिसाब से खाना खाने और लिबास ज़ेब-ए-तन करने का हक है। इस पर मुझे क्यों एतराज होना चाहिए? जिसको जो मर्जी वो खाए, जो मर्जी वो पहने, मुझे इसकी परवाह क्यों होगी? सिद्धारमैया ने यह भी कहा है कि हमें वोट पाने के लिए इस तरह की सियासत नहीं करनी चाहिए। हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी के मकबूल तरीन फनकार उस्ताद राशिद खान ब्रेन हैमरेज के बाद अस्पताल में दाखिल कराए गए हैं। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत तशवीशनाक है। राशिद खान गुज़िश्ता कुछ अरसे से प्रोस्टेट कैंसर में मुब्तला हैं और 55 साल फनकार जुनूबी कोलकाता के एक अस्पताल के आईसीयू में दाखिल हैं। राशिद का बदायूं उत्तर प्रदेश से ताल्लुक है। राशिद ने इस सनफ के एक और उस्ताद निसार हुसैन खान साहब से तलम्स हासिल की है, जो राशिद के दादा थे। राशिद ने ग्वालियर घराने के उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब से भी तरबियत ली थी। उस्ताद राशिद खान अगरचे बुनियादी तौर पर क्लासिकी मौसीकी गाते हैं, ताहम उन्होंने बॉलीवुड और टॉलीवुड फिल्मों में भी बहुत से गाने गाए हैं। लोकसभा इंतखाबात से आइन कबल दिल्ली की आम आदमी पार्टी हुकूमत की मुश्किलात में कमी के आसार नजर नहीं आ रहे। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना ने एक और मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को तहकीकात का हुक्म दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक जराये के हवाले से इतला दी गई है कि एलजी ने दिल्ली हुकूमत की जानिब से अस्पतालों के जरिए खरीदी गई दवाइयों के मामले की तहकीकात का हुक्म दिया है। इल्जाम है कि आम आदमी पार्टी हुकूमत के सरकारी अस्पतालों ने बेतरतीब तरीके से अद्वियात खरीदी। ये अद्वियात सरकारी और निजी टेस्टिंग लेबोरेटरियों में टेस्ट के दौरान फेल पाई गई हैं। एलजी ने ये अहकामात वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल हुकूमत की तरफ से खरीदी गई गैर मुस्तंद अद्वियात के हवाले से दिए हैं। ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री अवार्ड वापस करने का ऐलान किया। पुनिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाम एक खत पोस्ट किया और अपना अवार्ड वापस करने को कहा। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं अपना पद्मश्री अवार्ड वज़ीर आज़म को वापस कर रहा हूं। ये सिर्फ कहने के लिए मेरा खत है, ये मेरा बयान है। इससे एक रोज कबल खातून रेसलर साक्षी मलिक ने रेसलिंग से रिटायरमेंट का ऐलान किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने जूते मेज पर छोड़ दिए थे। वो संजय सिंह को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया सदर बनाए जाने से नाराज हैं। वज़ीर आज़म को लिखे गए खत में बजरंग पुनिया ने इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के साबिक सदर ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ खवातीन रेसलर्स की जानिब से लगाए गए इल्जामात के बारे में लिखा। इस सिलसिले में होने वाले मुजाहरे, पुलिस की जानिब से जाए वाक़े पर की गई कार्रवाई, उनका एहतजाज और अब हाल ही में 2017 में होने वाले वफाक के इंतखाबात का जिक्र है। बीजेपी लीडर साबिक वज़ीर आला बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक हुकूमत के हिजाब पर से पाबंदी हटाने के फैसले की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मैं अक़लियतों को खुश करने के लिए किए गए फैसले की मजम्मत करता हूं। उन्होंने कहा कि इससे इज्जत नहीं मिलेगी, क्योंकि वो इख्तिदार में हैं, वो सियासी सर्कस बनाना चाहते हैं। देखते हैं ये कब तक चलेगा। इस मामले को लेकर बीजेपी की तरफ से कोई मुखालिफत नहीं होगी। अवाम आइंदा लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस हुकूमत को सबक सिखाएंगे। येदियुरप्पा ने कहा कि स्कूली बच्चों के लिए यकसा पॉलिसी की जरूरत है। सीएम सिद्धारमैया ने इसके खिलाफ फैसला किया है, उन्हें जागने दें और अपना फैसला वापस लेने दें। कांग्रेस हुकूमत जिद्दी है। किस मुस्लिम लीडर ने उनसे हिजाब पर पाबंदी वापस लेने को कहा था? वहीं विजयपुरा से बीजेपी एमएलए वजीर बासना गुड़ा पाटिल यतनाल ने कहा है कि वजीर आला सिद्धारमैया दूसरे टिप्पू सुल्तान बन रहे हैं। हिजाब पर पाबंदी के हुक्म को वापस लेना मुनासिब नहीं है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के इंतखाबात में ब्रिजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह की जीत के बाद पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी मायूसी का इजहार किया था, जिसके बाद ब्रिजभूषण पर जिनसी हिरासानी का इल्जाम लगाने वाली रियो ओलंपिक मेडलिस्ट रेसलर साक्षी मलिक ने रेसलिंग से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। वहीं बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री अवार्ड वज़ीर आज़म की रिहाइश के बाहर फुटपाथ पर छोड़ दिया था। अब ब्रिजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों के एहतजाज पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। ब्रिजभूषण सिंह ने कहा है कि कांग्रेस की गोद में बैठे इन पहलवानों के साथ मुल्क का एक भी पहलवान नहीं है।
اب ان کے احتجاج پر کیا میں پھانسی پر لٹک جاؤں؟ دیکھیے، کشتی کو گرہن لگ گیا تھا۔ یہ گرہن 11 مہینے اور 3 دن تک جاری رہا۔ الیکشن ہوئے اور پرانی فیڈریشن کی حمایت یافتہ امیدوار یعنی ہمارے حمایت یافتہ امیدوار سنجے سنگھ عرف ببلو جیت گئے۔ جیت بھی 40 اور 7 کے فرق سے ہوئی۔ اب ہمارا مقصد ریسلنگ کے کام کو آگے بڑھانا ہے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔